अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए निहागी बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। तो जिन ख़वातीन को निहागी बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद यकीन मानिए आपको भी अपने बाएँ हाथ का खेल लगेगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। रेस्टोरेंट, होटल से ज़्यादा मज़े की और इंतहाई लाजवाब रेसिपी बनेगी। बाज़ार का कोई हमने पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया, बल्कि घर पे हमने जो मसाला बनाया था उससे इतनी लाजवाब, इतनी शानदार निहागी बनी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम मसाला बनाएँगे। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी निहागी बिल्कुल परफ़ेक्ट बन सके। तो जिस क्वांटिटी में मैंने चीज़ें ली हैं, इसी तरह से आपने लेनी है। आधा किलो गोश्त की निहागी बनाने के लिए जो मसाला चाहिए, इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक कम लगेगा तो हम बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे। कलौंजी 1 चौथाई चम्मच ली है, साथ ही में मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। इसके बाद तेज़पात के पत्ते हमने लिए, 3 तेज़पात के पत्ते इसमें जाएँगे। रेगुलर लाल मिर्च जो हम पिसी हुई लाल मिर्चें लेते हैं वो लिए 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून, लौंग इसमें 5 अदद शामिल करनी है, 4 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची। तो ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। इसके साथ अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ, पिसी हुई सौंठ ली है 1 टेबल स्पून और चीनी ली है 1 टीस्पून। सिर्फ़ 1 टीस्पून चीनी इसमें डालनी है, इससे जितने भी मसालों के जायके हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। तो चीनी इसमें लाज़मी डालिएगा। काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले मैंने जिस तरह लिए थे आपको बता दिए हैं, आपने सेम इसी क्वांटिटी में लेने हैं और इन मसालों को मिक्सी के जार में डाल के इनका फ़ाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं सारे मसालों को पीस लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ हमारा निहागी का मसाला बन के तैयार हो चुका है, जो कि आधा किलो गोश्त की निहागी के लिए इनफ़ है, काफ़ी है। तो यहाँ पर मसाला तो रेडी हो चुका है, तो चलिए अब निहागी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 3/4 कप ऑयल मैंने सबसे पहले लिया है। अब इसमें मैं प्याज़ शामिल कर दूँगी। तो मैंने एक छोटे साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज़ ली है। प्याज़ को हमने गोल्डन कलर आने तक सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ का गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर बॉन्ग का गोश्त लिया है। निहागी जब भी बनाई जाती है बॉन्ग के गोश्त से बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बन के तैयार होती है। आधा किलो बॉन्ग का मैंने गोश्त लिया है। इसके साथ ही 2 नल्ली भी मैंने अलग से ली थी, तो वो भी इसमें शामिल करेंगे। नल्ली डालने से बहुत ही अच्छा-सा जायका आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। गोश्त को खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, कि इतना बस फ्राई कर लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जो हमने निहागी मसाला बनाया है, तो वो इसमें शामिल करेंगे। आप ये निहागी मसाला आप इसे जब निहागी बनाने लगें तो उसी टाइम अगर फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ डालेंगे, तो निहागी बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार बन के तैयार होती है। लेकिन अगर आप इसे एक बार में बना के सेव भी करना चाहते हैं, तो आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने एयर टाइट कंटेनर जार में रखना है, जो बिल्कुल एयर टाइट हो, ताकि इसमें नमी ना आए और ना तो इसकी खुशबू बिल्कुल भी ख़राब हो। तो इस तरह आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एक बार में ज़्यादा ही मसाला बना के। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। लेकिन इतना मत फ्राई कीजिएगा कि मसाले जल जाएँ, वरना मसालों का जो जायका है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो हमने इन्हें हल्का-सा फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर जो मसालों को फ्राई कर रहे हैं, इससे ये होता है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ऑयल में गोश्त के साथ मसालों को फ्राई करते हैं। अब इसमें पानी हस्ब ज़रूरत हमने ऐड करना है। इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें शोरबा रहना चाहिए, क्योंकि मसाले तो बिल्कुल यहाँ पर पक चुके हैं, सब चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर अक्सर जो हम निहागी बनाते हैं उसमें ये मैं भी पहले इसमें 2 नल्ली डाल गई हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये अलग से मैंने नल्ली इसमें शामिल कर दी, नल्ली वाली हड्डी। तो यहाँ पर ऊपर जो इसके ये रोगन है ये हम उतार लेंगे, ताकि जब निहारी बन के तैयार हो तो ऊपर से रोगन जो अलग से निहारी वाले होटल वाले डाल के देते हैं,
तो वो भी इस तरह से रोगन निकाल लेते हैं। इससे ये होता है कि बाद में जब निहारी बन के तैयार हो जाती है, तो फिर ऊपर से जब हम ये डाल के खाते हैं, तो निहारी की जो लुक है वो बड़ी प्यारी लगती है दिखने में। तो यहाँ जो रोगन है मैंने इसमें से काफ़ी हद तक निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम ढक्कन लगाएँगे, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसलिए कम टाइम में ये नहारी बन के तैयार होगी। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो गोश्त को गलाने में थोड़ा-सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप कुकर में बना लें या फिर आप नॉर्मल बर्तन में बना लें, जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने 15 मिनट तक प्रेशर लगा दिया था। 15 मिनट के बाद अब आपको दिखा रही हूँ। 80% यहाँ पर गोश्त गल चुका है, 20% अभी कसर बाकी है क्योंकि मैं इसे अभी मज़ीद और पकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें अभी जो शोरबा है, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे सही लग रहा है, मैं नहीं डालूँगी। अब मैंने यहाँ पर लिया था आटा, 2 से 3 चम्मच आपने जो डेली हम रूटीन में अपनी रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, वही आटा आपने लेना है और अब इसमें पानी डालेंगे। इसकी पतली-सी हमने स्लरी बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पर एक हाथ से चम्मच चलाएँगे, एक हाथ से ये जो आटे की स्लरी बनाई थी ये इसमें डालते जाएँगे। अगर आप इस तरह से चम्मच लगातार नहीं चलाएँगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो जो नई बच्चियाँ हैं जो भी कुकिंग सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ये सब शेयर करती हूँ ताकि पहली बार में ही वो सही कुकिंग कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कमी बेशी लगे तो आप मज़ीद आटा भी इसमें डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। तो मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड किया है। तो जितनी गाढ़ी हमें निहारी चाहिए उसी हिसाब से आपने आटा इसमें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर लगा रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो फिर आप इसे 20 से 25 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह शोरबे में निकल के आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी और मज़ेदार सी ये निहारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह, देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे सर्व किया जाता है। तो हमने जो रोगन अलग से निकाल के रखा था, हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। इससे दिखने में देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ज़बरदस्त लुक आ गई है। इसके बाद हम इसमें लवाज़मात डालेंगे जो हमने निहारी के साथ काट के रखे हैं। इसके साथ बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू के साथ हम इसे सर्व करेंगे। इसके साथ गरमा-गरम मज़ेदार सी तंदूर वाली रोटी खाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब लगती है। आप इसे सुबह नाश्ते में पराठों के साथ भी खाइएगा, बहुत मज़े की बनी है और खुशबू और जायका इतना अमेज़िंग है कि आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो मेरी गारंटी है कि आप हमेशा इसी मसाले के साथ बनाएँगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।